Stories that stay. राजा और चार रानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, अमृतापुरी। यहाँ के राजा विराजेंद्र अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास चार रानियां थीं, चंद्रप्रभा, मेघलेखा, वात्सला और अलंकृता। हर रानी में कोई न कोई विशेषता थी, लेकिन इन चारों के बीच एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था, जिसका पता खुद राजा को भी नहीं था। चंद्रप्रभा सबसे बड़ी रानी थी, गंभीर, शांत और सौम्य। कहा जाता था कि वह चंद्रलोक से आई थी। हर पूर्णिमा की रात वह महल के ऊपर बने रहस्यमयी कक्ष में जाती थी और वहां से चंद्र की किरणें उसे घेरे रहती थीं। महल के सेवक कानाफूसी करते थे कि चंद्रप्रभा के पास चंद्र शक्ति है, जिससे वह समय को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है। एक बार राजा ने उसका पीछा किया और देखा कि वह चंद्र रश्मियों के बीच कोई जादुई मंत्र पढ़ रही है। लेकिन जैसे ही राजा ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, सब कुछ सामान्य हो गया। चंद्रप्रभा मुस्कुराई और बोली, राजन, कुछ रहस्य समय आने पर ही खुलते हैं। मेघलेखा की आंखों में बादल तैरते रहते थे। वह जब चाहती, वर्षा हो जाती। जब राजा ने उससे इस शक्ति का रहस्य पूछा, तो वह बोली, मैं एक अप्सरा थी, इंद्रलोक की। एक दिन प्रेम में पड़कर पृथ्वी पर आ गई, लेकिन मेरी शक्ति मेरे साथ रही। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। राजा ने यज्ञ करवा दिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। तभी मेघलेखा ने कहा, मेरी शक्ति को बलिदान चाहिए, और वह रात को जंगल चली गई। अगली सुबह बारिश जोरों से हुई, लेकिन मेघलेखा वापस नहीं लौटी। 3 दिन बाद वह लौटी, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे। मैंने वर्षा मंत्र की कीमत चुकाई है, उसने कहा। तब से राजा ने उसकी शक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया। वात्सला सबसे रहस्यमयी थी। वह कम बोलती थी, पर उसकी आंखें मानो किसी और लोक को देखती थीं। महल में अफवाह थी कि वह मृत आत्माओं से बात कर सकती है। एक बार राजमहल के एक सैनिक की रहस्यमयी मौत हो गई। राजा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी मौत से पहले उसने कहा था, रानी मुझे बुला रही है। राजा ने रात में वात्सला के कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक जली हुई अगरबत्ती की गंध थी और एक दीपक जल रहा था। रानी आंखें बंद किए बैठी थी और हवा में एक धीमा स्वर गूंज रहा था। वह सत्य जान गया था। राजा ने पूछा, कौन? वात्सला ने आंखें खोली और कहा, वह आत्मा जो मेरी रक्षा कर रही थी। राजा कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन अब वह जान चुका था कि रानी में कुछ अलौकिक है। अलंकृता सबसे छोटी और सबसे हंसमुख रानी थी, पर वह कभी कभी ऐसे वाक्य बोल देती थी जो बाद में सच हो जाते थे। एक बार उसने कहा, राजन, 7 दिनों में महल की नींव हिल जाएगी। राजा ने हंस कर टाल दिया। 7वें दिन एक भयंकर भूकंप आया, लेकिन महल बच गया, क्योंकि राजा ने एहतियातन सबको बाहर निकलवा दिया था। अब राजा जान गया था कि हर रानी में कोई न कोई जादू छुपा है। एक दिन राजा के कक्ष में एक प्राचीन पुस्तक पाई गई, जिस पर लिखा था, 4 रानियां, 4 शक्तियां, पर एक ही सत्य। जिस दिन सभी शक्ति एक हो जाएंगी, उस दिन राजा को या तो अमरत्व मिलेगा या उसकी मृत्यु। राजा चकित था। क्या ये सभी शक्तियां मिल सकती हैं? और अगर मिलीं, तो परिणाम क्या होगा? एक रात एक रहस्यमयी अंधेरा पूरे राज्य पर छा गया। सूर्य नहीं होगा। चारों रानियां चिंतित थीं। राजा ने पुस्तक से मंत्र पढ़े, पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी चंद्रप्रभा बोली, हमें अपनी शक्ति एक करनी होगी। पर यह आसान नहीं था। हर शक्ति का अपना मूल्य था। चंद्रप्रभा ने समय को रोका। मेघलेखा ने वर्षा को आह्वान किया। वात्सला ने आत्माओं को पुकारा, और अलंकृता ने भविष्य को देखा। चारों रानियां एक साथ महल के मुख्य कक्ष में आईं और मंत्र बोलने लगीं। एक चमकदार प्रकाश फैला और राजा की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो राज्य उजाला हो चुका था, पर चारों रानियां पत्थर की मूर्तियों में बदल गई थीं। पुस्तक में आखिरी पन्ना तब खुला जब रानियां पत्थर बन गईं। उस पर लिखा था, अगर राजा अपने हृदय को बलिदान दे, तो रानियां जीवित हो सकती हैं और राज्य को अमरता मिल सकती है। राजा ने बिना सोचे तलवार उठाई और अपने हृदय में भोंक दी। चारों रानियां जीवित हो उठीं, लेकिन राजा का शरीर निर्जीव था। तभी एक आकाशवाणी हुई, तुमने अपने राज्य, अपने प्रेम और अपनी निष्ठा को सिद्ध किया।
तुम्हें जीवन का सर्वोच्च वरदान दिया जाता है। राजा की आंखें फिर से खुलीं। वह अब साधारण मानव नहीं था, वह अमरतापुरी का अमर सम्राट बन चुका था। राज्य में फिर कभी अंधेरा नहीं छाया। चारों रानियां, जो अब देवी स्वरूप थीं, राज्य की रक्षा करती रहीं। राजा विराजेंद्र और उनकी रानियों की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी कथा जिसमें जादू, प्रेम और बलिदान का संगम था। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.